नारायण नारायण। श्री राम शरणम मम। तृतीय प्रवचन। पिछले 2 दिनों में भगवान के सौंदर्य के संदर्भ में विचार चलता रहा है, किंतु इन पंक्तियों में सौंदर्य के साथ साथ एक बात यह और जोड़ दी गई कि भगवान राम का सौंदर्य मानो स्वाति नक्षत्र का मेघ है तथा भक्त के जो नेत्र हैं वे चातक हैं। चातक जैसे स्वाति नक्षत्र की बूंद को छोड़कर अन्य कोई जल ग्रहण नहीं करता, ठीक इसी प्रकार से जिन भक्तों ने अपने नेत्र को चातक बना लिया है, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि आप उनके हृदय में निवास करें। चातक वृत्ति की गोस्वामी जी ने बड़ी प्रशंसा की है। चातक एक पक्षी है तथा उसके विषय में जो धारणाएं प्रचलित हैं उनसे भी आप यह भली भांति परिचित हैं। चातक को एक ऐसा पक्षी बताया गया है जो निरंतर मेघ को प्यू प्यू कर कर बुलाता रहता है। मेघ के प्रति उसके हृदय में अगाध प्रेम है। गोस्वामी जी ने प्रस्तुत प्रसंग में जो 14 स्थान बताए हैं उनमें 2 पक्षियों की वृत्तियों का वर्णन किया है। एक स्थान पर तो वे कहते हैं कि हम अपने नेत्रों को चातक बना लें, तथा दूसरे स्थल पर उन्होंने कहा कि हम अपनी जिह्वा को हंसिनी बना लें। इन दोनों पक्षियों में जो चातक है वह प्रेम का प्रतीक है तथा हंस विवेक का। एक और यदि ज्ञान वैराग्य तथा विचार की तुलना हंस से की गई, ज्ञान विराग विचार मराला, तो दूसरी ओर कहा गया कि चातक पक्षी विवेक प्रधान न होकर शुद्ध भावना और प्रेम का प्रतीक है। नेत्रों को चातक तथा जिह्वा को हंसिनी बनाने की प्रक्रिया एवं वृत्ति पर आइए हम लोग एक दृष्टि डालें। महर्षि वाल्मीकि ने जो बात कही उसका तात्पर्य यही है कि जब तक व्यक्ति पक्षी नहीं बनेगा तब तक उसे भगवान के सौंदर्य के आकर्षण का सच्चा अनुभव नहीं होगा। इसका सीधा अभिप्राय है कि भगवान के सौंदर्य की महिमा का चाहे जितना भी वर्णन क्यों न किया जाए, पर यह तो स्पष्ट दिखाई देता है कि दैत्य और राक्षसों ने भी भगवान के सौंदर्य को देखा। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ ने भी देखा, पर सौंदर्य का जो प्रभाव पड़ना चाहिए वह इन लोगों के जीवन में पड़ता हुआ दिखाई नहीं देता। इसका कारण यह है कि सौंदर्य के साथ साथ उसे देखने की दृष्टि भी चाहिए, जिसका इनमें सर्वथा अभाव है। लेकिन चातक की दृष्टि का अभिप्राय है कि चातक प्रेमी है। जब तक हम ईश्वर को प्रेम की दृष्टि से नहीं देखते तब तक हम भगवान के सौंदर्य की अनुभूति नहीं कर सकते। ईश्वर के प्रति यदि हमारे मन में द्वेष है तब या तो हमें ईश्वर का सौंदर्य दिखाई ही नहीं देगा, और अगर दिखाई देगा भी तो हमारी जो अंतर्वृत्ति होगी उसी के अनुरूप दिखाई देगा। गोस्वामी जी ने यद्यपि भगवान श्री राघवेंद्र के सौंदर्य का वर्णन रामचरितमानस में सर्वत्र किया है, लेकिन अत्यंत विस्तार तथा बड़ी विलक्षण पद्धति से अगर कहीं वर्णन किया है तो वह है जनकपुर का प्रसंग। जनकपुर के प्रसंग में साधना के क्रमिक विकास का जो परिचय दिया गया है, आइए हम लोग उस पर कुछ विचार करें। श्री लक्ष्मण जी के हृदय में जनकपुर को देखने की इच्छा है, पर वे संकोच के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। भगवान श्री राघवेंद्र उनके हृदय की भावना को समझ गए और उनके अंतःकरण में वात्सल्य भाव का उदय हुआ। गोस्वामी जी ने यहीं से जनकपुर के वर्णन का प्रारंभ करते हुए कहा कि लखन हृदय लालसा विशेषी, जाई जनकपुर आयो देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि ही सकुचाही, प्रगट न कहहि मन हिम सुकाही। राम अनुज मन की गति जानी, भगत बछलता हृय हुलसानी। यहाँ पर दृष्टांत दिया गया गाय और बछड़े का। जैसे गाय के शरीर में दूध होते हुए भी जब तक बछड़ा उसके निकट नहीं आता है तब तक उसके स्तनों से दूध नहीं उतरता, इसी प्रकार से भगवान की कृपा की जो दिव्य रसानुभूति है वह तभी प्राप्त होती है जब कोई भक्त भगवान के हृदय में वात्सल्य भाव का उदय कराने में समर्थ होता है। यह श्री लक्ष्मण जी की भूमिका है, जिसे गोस्वामी जी ने बड़ी मधुर पद्धति में प्रस्तुत किया है। यहाँ पर एक अनोखा संकेत यह है कि श्री लक्ष्मण जी के हृदय में नगर देखने की लालसा उत्पन्न हुई। आपके सामने यह बात कही जा चुकी है कि लक्ष्मण जी मूर्तिमान वैराग्य हैं, तो मन में प्रश्न उठता है कि वैराग्य के मन में लालसा। दूसरी समस्या यह है कि लालसा प्रभु के समक्ष प्रकट किए बिना भी प्रभु को उसका ज्ञान हो जाता है, जबकि रामचरितमानस में कहा गया है कि ईश्वर में इच्छाओं का अभाव है। एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा।
ईश्वर एक है, इच्छा रहित है, रूप रहित है, अनाम है, अजन्मा है, सच्चिदानंद है तथा परम धाम में निवास करता है। इस प्रकार एक पंक्ति में तो ईश्वर का परिचय दिया गया कि वह एक है, पर जब ईश्वर अवतार लेता है तो एक के स्थान पर 4 रूपों में प्रकट होता है। मानो एक के स्थान पर 4 रूपों में प्रकट होने की प्रक्रिया में निर्गुण से सगुण रूप में परिवर्तित होने की ओर संकेत किया गया है। दूसरा वाक्य कहा गया कि ईश्वर अनीह है। अनीह का अर्थ है इच्छा रहित। ईश्वर में इच्छा का अभाव है, परंतु प्रश्न यह है कि ईश्वर में इच्छा कैसे उत्पन्न हो, क्योंकि जब उसमें इच्छा ही उत्पन्न नहीं होगी तो वह किसी पर करुणा क्यों करेगा। उसके मन में कोई संकल्प ही नहीं होगा तो फिर वह जीव के दुख दर्द को मिटाएगा कैसे। यद्यपि सम नहीं राग न रोषु, गए न पाप पुनु गुण दोषु। ईश्वर पाप पुण्य तथा गुण दोष को ग्रहण नहीं करता, किंतु जब तक उसमें इच्छा उत्पन्न नहीं होगी हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। इसीलिए सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि हम लोग तो जीवन में न जाने कितनी इच्छाएं करते रहते हैं, पर क्या ये इच्छाएं भगवान को प्रभावित करती हैं? क्या हम अपनी इच्छा को भगवान में बैठा सकते हैं? लक्ष्मण जी के अंतःकरण की भावना को प्रभु ने जान लिया। इसका अर्थ है कि जब लक्ष्मण जी जैसा वैराग्यवान स्वार्थ रहित व्यक्ति कोई इच्छा करता है तो वह इच्छा भगवान की इच्छा बन जाती है। यद्यपि प्रत्यक्ष रूप से तो यही प्रतीत होता है कि नगर देखने की आकांक्षा उनके मन में है, पर लक्ष्मण जी के मन में नगर घूमने की इच्छा के पीछे एक दूसरी बात थी, जिसे आगे चलकर महर्षि विश्वामित्र ने प्रकट किया। भगवान श्री राम जानते हैं कि किसी महात्मा से बात करनी हो तो सिद्धांत से हटकर नहीं करनी चाहिए। यद्यपि श्री राम यह भी कह सकते थे कि मेरे मन में नगर देखने की इच्छा है, इसीलिए मैं नगर देखने जाना चाहता हूँ, किंतु श्री राम ने लक्ष्मण का नाम लेकर अनुपति प्राप्त करने की चेष्टा की। इस कार्य के पीछे मुख्य रूप से 2 कारण विद्यमान हैं। एक तो इसे आप बालकों का सहज स्वभाव का परिचायक कह सकते हैं। बालकों के मन में यदि कोई इच्छा हो तो अपने किसी अन्य साथी का आश्रय लेकर वे कहते हैं कि इनके मन में यह इच्छा है तथा स्वयं अपने आप को बचाने की चेष्टा करते हैं। किंतु इसके साथ साथ दूसरी ओर प्रभु सोचते हैं कि महर्षि विश्वामित्र तो दार्शनिक संत हैं। अगर मैं कहूँगा कि मेरे मन में इच्छा है तो महर्षि कहेंगे कि आज तक तो ईश्वर में इच्छा की बात सुनी नहीं थी, किंतु अब जब ईश्वर में भी इच्छा होने लगी क्या। इसीलिए उन्होंने बड़े संभाल कर यह बात महर्षि से कही। आप यदि इसमें बालकों के स्वभाव का आनंद लेने चाहें तो उसे लें, और अगर ब्रह्म के दार्शनिक तत्व का रस लेना चाहें तो उसे भी प्राप्त कर सकते हैं। भगवान श्री राम ने कहा, गुरुदेव, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, नाथ लखनपुर देखन चाहीं। विश्वामित्र जी ने कहा कि इच्छा लक्ष्मण को हो रही है और प्रकट तुम कर रहे हो। भगवान राम ने उसका स्पष्टीकरण करते हुए कहा कि नाथ लखनपुर देखन चाही, लेकिन प्रभु सकोच डर प्रगट न कहही। महाराज देखना तो चाहते हैं, लेकिन आपके संकोच तथा डर से कह नहीं पा रहे हैं। मुस्कुराकर महर्षि ने कहा, ठीक है, अगर लक्ष्मण के मन में इच्छा है नगर देखने की तो मैं आज्ञा देता हूँ कि वे जाकर नगर देख आएं। प्रभु ने कहा, महाराज आज्ञा तो मुझे भी चाहिए। विश्वामित्र जी ने कहा, तो फिर सीधे सीधे यह स्वीकार कर लो कि तुम भी नगर देखना चाहते हो। भगवान राम ने कहा कि महाराज यह बात नहीं है, इसका सीधा सा अभिप्राय है कि भला ईश्वर कैसे कहे कि मुझे कुछ देखना बाकी है। इसीलिए कहा कि महाराज लक्ष्मण जी तो नगर देखना चाहते हैं, किंतु मैं चाहता हूँ कि कोई दिखाने वाला भी तो हो। इसीलिए आप मुझे आज्ञा दीजिए जिससे कि जऊँ राउर आयसु मैं पावो, तो नगर दिखाई तुरंत लई आवो। मैं लक्ष्मण को नगर दिखाकर ले आऊँ। इस प्रकार भौतिक दृष्टि से घूमने जाने के लिए बालकों जैसा बहाना है, और अगर विचार की दृष्टि से देखें तो इसका सीधा सा तात्पर्य है कि भगवान श्री राघवेंद्र माया के इस दिव्य नगर को दिखाने के लिए लक्ष्मण जी के साथ जाना चाहते हैं। भगवान से अगर कुछ पूछ दिया जाए कि यदि कोई जनकपुर वासी कहे कि हम नगर दिखाएंगे तब तो बात ठीक है, परंतु आप कैसे दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ के लिए आप स्वयं भी तो उतने ही नए हैं जितने कि लक्ष्मण।
लेकिन प्रभु का अभिप्राय है कि इस नगर को देखने का सच्चा अर्थ मैं जानता हूँ। जीव अगर अपनी दृष्टि से देखेगा तो अवश्य उलझन में पड़ेगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जीव मेरी दृष्टि से माया नगर को देखे। इसका सीधा सा अर्थ है कि जादू को दर्शक की दृष्टि से देखना एक बात है तथा जादूगर की दृष्टि से देखना दूसरी। इसे आप यूँ कह सकते हैं कि जादू को दर्शक जब अपनी आँख से देखता है तो चक्कर में पड़ जाता है, पर जादूगर का जो चेला है वह जादूगर से कहता है कि यह सब जो आप दिखा रहे हैं यद्यपि यह है तो असत्य, लेकिन इतना होते हुए भी सच मालूम पड़ता है। आप कृपा करके बताइए कि यह सब कैसे दिखा रहे हैं। तब जादूगर अपने शिष्य को उसे दिखाने की कला बता देता है। रामायण में कहा गया कि भगवान है जादूगर और माया है जादू, किंतु जो जादूगर का चेला बन जाता है उस पर माया का प्रभाव नहीं होता। नट सेवक को माया नहीं व्यापती है। नटकृत बिकट कपट खगराया, नट सेवक कहीं न व्यापई माया। वस्तुतः लक्ष्मण जी नट सेवक हैं, इसीलिए भगवान राम ने कहा कि अगर आप आज्ञा दें तो मैं इन्हें नगर दिखाकर ले आऊं। गुरुजी ने कहा, राम मैं जानता हूँ कि लक्ष्मण के हृदय में न तो माया को देखने की कोई आकांक्षा है, न ही जनकपुर देखने की। वस्तुतः लक्ष्मण तो नगर देखने के बहाने तुम्हें लोगों को दिखाने ले जा रहे हैं। वे चाहते हैं कि यहाँ के लोग हमारे प्रभु के रूप को तो देखें। इसीलिए राम, तुम तो यह कह रहे हो कि मैं नगर दिखाने जा रहा हूँ, पर मैं कहता हूँ कि तुम स्वयं भी नगर देखो। विश्वामित्र जी का अभिप्राय है कि तुम जीव को नगर अपनी दृष्टि से दिखाओ तो, पर स्वयं भी जीव की दृष्टि से उसे देखो। इससे दृष्टि का विनिमय होगा। इसका अभिप्राय है कि जीव ब्रह्म की दृष्टि से माया को देखे और ब्रह्म जीव की दृष्टि से उसकी समस्याओं को देखे। आप अगर अपनी दृष्टि से देखेंगे तब तो आपको जीव की समस्या ही नहीं लगेगी। जरा सोचिए, हम लोग कहते हैं कि वर्षों की बात तो जाने दीजिए, मनुष्य के अनगिनत जन्म भी उसके लिए एक क्षण के समान हैं। अगर यह अपनी घड़ी से देखने लगे तो जिसे हम बहुत बड़ा काल कहते हैं वह काल उसे काल ही नहीं दिखाई देगा। जिस देश में हम रह रहे हैं, अगर ईश्वर उसे अपनी दृष्टि से देखे तो क्या उस देश का ईश्वर की दृष्टि में कोई महत्व है? रामचरितमानस में कहा गया है, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। ईश्वर के एक एक रोम में करोड़ करोड़ ब्रह्मांड हैं। अब जरा सोचिए किस भूगोल में आपका देश आएगा। इस संदर्भ में यह गाथा आपने अवश्य सुनी होगी, जिसमें कहा गया कि एक महात्मा को एक सेठ जी ने बताया कि यह घर मेरा है, मेरा यह बाग बगीचा है, यह मेरा कारखाना है। दिखाते दिखाते वे महात्मा को ऐसे स्थान पर ले गए जहाँ विश्व का एक मानचित्र टंगा हुआ था। महात्मा ने उस व्यक्ति से पूछा, यह क्या है? उसने कहा, महाराज यह तो पृथ्वी का नक्शा है। महात्मा ने पूछा कि इसमें एशिया कहाँ है? सेठ जी ने बता दिया कि यह एशिया है। फिर पूछ दिया, इसमें भारतवर्ष कहाँ है? उन्होंने वह भी दिखा दिया। फिर कहा, अच्छा भारतवर्ष में बम्बई कहाँ है? यह पूछने पर उन्होंने एक अत्यंत छोटे से स्थान को दिखा दिया जो उस मानचित्र में एक बिंदु की तरह दिखाई दिया। संत ने पूछा, इसमें तुम्हारे घर बाग बगीचे आदि कहाँ हैं? सेठ जी बोले, महाराज विश्व के मानचित्र में भला हमारा घर कहाँ दिखाई देगा? महात्मा ने कहा कि जब विश्व के मानचित्र में तुम्हारा घर नहीं है तो जिस ईश्वर के रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड हैं उसमें तुम कहाँ हो सकते हो? क्या इस पर कभी तुमने विचार किया? इसका अभिप्राय है कि ईश्वर अगर अपने भूगोल की दृष्टि से देखे तो उसमें व्यक्ति का अस्तित्व जिस पर उसे इतना गर्व है कहीं दिखाई नहीं देगा। वस्तुतः सत्य तो यह है कि काल और देश की जिन समस्याओं को हम बहुत अधिक महत्व देते हैं, ईश्वर के लिए उनका रंच मात्र भी महत्व नहीं है। वे समस्याएं उसके लिए समस्याएं नहीं हैं। इसीलिए ईश्वर करुणा से द्रवित तब होगा जब वह उन समस्याओं को अपनी दृष्टि से न देखकर हमारी दृष्टि से देखेगा। विश्वामित्र जी ने भविष्यवाणी कर दी कि याद रखना, तुम लक्ष्मण को दिखाने के लिए ले जा रहे हो, पर वहाँ तुम्हें भी दिखलाने वाले मिल जाएंगे। विश्वामित्र जी ने आज्ञा देते हुए कहा, जाई देखी आवहु नगरू, सुख निधान दो भाई,
करौ सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाई। लक्ष्मण के मन में यह जो लालसा उत्पन्न हुई उसका कारण यह है कि लक्ष्मण को लगा कि कोई वृक्ष हो और उसमें अगर फल ना लगे तो बड़ी निराशा होती है, उसमें फल आ जाएं तो व्यक्ति को प्रसन्नता होती है। विश्वामित्र जी ने कहा कि जनकपुर वासियों के कान में तो फल लग गए क्योंकि वे वेदांती हैं और सर्वदा वेदांत ज्ञान का श्रवण करते रहते हैं, पर यह नेत्र का जो वृक्ष है उसमें कोई फल नहीं लग पाया, क्योंकि जिन लोगों ने यही प्रचार कर रखा है कि रूप मिथ्या होता है, इसीलिए आज तक इन्हें रूप का दर्शन नहीं मिला, रूप का फल नहीं मिला। लक्ष्मण जी चाहते हैं कि इन जनकपुर वासियों की आंखें भला व्यर्थ क्यों जाएं, उनके इन नेत्र रूपी वृक्ष में भी तो सौंदर्य का फल लग जाना चाहिए। लक्ष्मण जी की इसी भावना को जानकर विश्वामित्र जी ने कहा, करहूँ सुफल सबके नयन सुंदर बदन दिखाए। भगवान राम जब नगर में प्रवेश करते हैं तो वहाँ के पुरुषों ने यह समाचार सुना और सुनकर वे दर्शन के लिए चले। इसका वर्णन करते हुए गोस्वामी जी ने कहा, धाय धाम काम सब त्यागी मनहु रंक निधि लूटन लागी। धाम और काम को छोड़कर दर्शन के लिए दौड़ पड़े। ये नगरवासी धाम और काम त्याग कर चले। इसका अर्थ है कि अगर हम त्याग का आश्रय न लेकर धाम और काम में ही उलझे रहेंगे तब तो निश्चित रूप से हम ईश्वर के दर्शन से वंचित रहेंगे। घर छोड़ने पर ईश्वर मिलेगा। इस पर कबीरदास जी का एक बड़ा प्रसिद्ध दोहा है। कहा जाता है कि कबीरदास जी से अनुरोध करते थे कि कृपा करके आप हमें अपने साथ ले चलिए, किंतु कबीरदास जी उस पर प्रार्थना को स्वीकार नहीं करते थे। एक दिन लोगों ने कहा, महाराज आप यह मशाल क्यों लिए हुए हैं? कबीरदास जी ने कहा, आप बहुत कहते हैं मेरे साथ चलने के लिए, किंतु पहले अपना घर फूंक दो फिर मेरे साथ चलो। कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूंके आप ना चले हमारे साथ। क्योंकि घर यदि बना रहेगा तो कभी कभी पीछे लौटने की इच्छा हो जाएगी कि मार्ग में बहुत विलंब लग रहा है, इसीलिए घर ही लौट चलें। पर जब घर जल जाएगा तो फिर यही लगेगा कि भाई पीछे तो कुछ बचा नहीं है, इसीलिए आगे ही चलते रहो। गोस्वामी जी ने कहा कि जनकपुर वासी पुरुष धाम काम को छोड़कर दौड़ते हैं, किंतु इस संदर्भ में यह प्रश्न उठ खड़ा होता है कि घर पर रहकर क्या भगवान का दर्शन नहीं किया जा सकता है? इसका उत्तर देते हुए तुलसीदास जी ने यहाँ पर बड़ा ही भावनात्मक संकेत सूत्र दिया है। जनकपुर में दर्शन करने की दो पद्धतियों का उल्लेख गोस्वामी जी ने किया है। एक में तो वे कहते हैं कि जो धाम काम छोड़कर चले आए उन्होंने दर्शन किया, पर दूसरी तरफ से वे यह भी कहते हैं कि जनकपुर वासिनी स्त्रियां घर को छोड़कर नहीं आती हैं। ये स्त्रियां घर पर बैठे हुए ही प्रभु का दर्शन कर लेती हैं। यह घर वस्तुतः मर्यादा का प्रतीक है, किंतु मर्यादा में रहकर कैसे दर्शन हो, इसका उत्तर आपको इस प्रसंग में प्राप्त होगा। गोस्वामी जी ने कहा कि भगवान का दर्शन करने के लिए जो घर बनाया जाएगा उसमें केवल दीवारें ही न होकर दरवाज़ा और खिड़की भी आवश्यक हैं, क्योंकि खिड़की रहित दीवार तो केवल कब्र की होती है, किसी घर की नहीं। इसका अर्थ है कि मर्यादा अगर इतनी कठिन हो जाए कि उसमें कहीं पर झरोखा ही न हो, तब तो व्यक्ति केवल कारागार का बंदी बन जाएगा और वह कभी भी रस का अनुभव करने में समर्थ नहीं होगा। जनकपुर में जो युवतियां हैं वे हैं तो घर में, पर उन घरों में झरोखे भी बने हुए हैं। वे झरोखे हैं प्रेम के। इसका तात्पर्य है कि न केवल मर्यादा और न ही केवल प्रेम, वरन मर्यादा के साथ साथ रस ग्रहण करने के लिए अगर हमने प्रेम का भी स्थान नहीं बनाया है तो उस मर्यादा के भवन में हम अपने आप को एक बंदी के रूप में समाप्त करने पर तुले हुए हैं। गोस्वामी जी ने कहा, धाम और काम में रत स्त्रियां जाकर अपने अपने भवन के झरोखों में बैठकर श्री राम के सौंदर्य को देख रही हैं। लेकिन कैसे देख रही हैं? इसके लिए उन्होंने शब्द लिखा, जुबती भवन झरोख निलागी निरकही राम रूप अनुरागी। वे अनुराग की दृष्टि से श्री राम के सौंदर्य को देख रही हैं। आगे चलकर यद्यपि सुपर्णखा भी इस सौंदर्य को देखती है, पर वह घर के झरोखे से नहीं देखती, क्योंकि मर्यादा के घर में रहने का स्वभाव सुपर्णखा का नहीं है।
वह तो भगवान के सौंदर्य को अमर्यादित होकर वासना की दृष्टि से देखती है। इसीलिए दोनों दृष्टियों का अंतर व्यवहार में भी दिखाई देता है। सुपर्णखा ने भगवान को देखते ही कह दिया, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। तुम्हारे समान सुंदर कोई पुरुष नहीं और मेरे समान सुंदर कोई नारी नहीं। लगता है ब्रह्मा ने हमारा तुम्हारा विवाह पहले से ही निश्चित कर दिया है। दूसरी ओर जिन्होंने अनुराग भरी दृष्टि से श्री राम को देखा, उनके मन में बिल्कुल भिन्न बात आई। जनकपुर वासिनी उन कुमारियों के मन में श्री राम को देखकर यह बात बिल्कुल नहीं आई कि इनसे हमारा विवाह हो जाए तो कितना अच्छा हो। गोस्वामी जी उन स्त्रियों के परस्पर वार्तालाप का वर्णन करते हुए कहते हैं, कह ही परस्पर वचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छवि जीती। सुर नर असुर नाग मुनि माही, शोभा असी कहूँ सुनियत नाही। विष्णु चारि भुज विधि मुख चारि, बिकट बेस मुख पंच पुरारी। अपर देव अस को न आही, यह छवि सखी पट तरई जाई। वै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग पर बारही, कोटि कोटि सतकाम। भगवान श्री राम के दिव्य सौंदर्य को देखकर उनके मुख से जो शब्द निकला, उससे वासना तथा अनुराग की दृष्टि का अंतर सामने आ गया। सुपर्णखा ने जब विवाह का प्रस्ताव रखा तो भगवान श्री राम ने सीता जी की ओर देखा। सुपर्णखा ने इसका अर्थ लिया कि इसके रहते मुझसे तुम्हारा विवाह नहीं हो सकता, इसीलिए इसको मिटा देना ही ठीक है। मानो वासना चाहती है कि इस पर मेरा अधिकार हो जाए। इसका अभिप्राय है कि अमर्यादित होकर केवल वासना की दृष्टि से सौंदर्य देखने पर व्यक्ति को उसके दर्शन का जो फल प्राप्त होना चाहिए, उसे प्राप्त न कर केवल दंड का ही भागी बनता है। किंतु जनकपुर वासिनी स्त्रियों ने जब अनुराग भरी दृष्टि से देखा तो एक स्वर से उन्होंने कहा, जोड़ी मिल गई। बोले, जही बिरंची रची सिंह सवारी, तेहि श्यामल बरु रचेउ बिचारी। जिस ब्रह्मा ने सीता का निर्माण किया है, लगता है उसी ब्रह्मा ने इस सांवले वर्ण के राजकुमार का निर्माण किया है। कितना अच्छा हो यदि इन दोनों का मिलन हो जाए। जनकपुर वासिनी स्त्रियां बड़ी चतुर हैं। वे धाम में ही बैठी हुई झरोखों से दर्शन कर रही हैं। उन्होंने सोचा कि हम घर छोड़कर जाएं, क्या इससे बढ़िया यह नहीं होगा कि इन्हें ही घर में बुला लिया जाए। तब उन्होंने इसका उपाय बहुत सुंदर निकाला। उन स्त्रियों ने अपने अपने बालकों को बुलाकर कहा कि तुम भी तो उनके पास जा सकते हो, इसीलिए तुम लोग जाकर उनसे मिलो। बालक अपने घरों से निकलकर भगवान श्री राम के पास पहुंचकर प्रभु के साथ साथ चलने लगे। बालक वृंद देखी अति शोभा, चले संग लोचन मनु लोभा। अब दृष्टि का विनिमय प्रारंभ हुआ। भगवान राम बड़े प्रेम से लक्ष्मण जी को बताने लगे, राम दिखा वही अनुजही रचना, कहीं मृदु मधुर मनोहर बचना। देखो, यह धनुष यज्ञ का मंडप है, यह सभासदों के बैठने का स्थान है, आदि आदि। बालकों से नहीं रहा गया। कहने लगे, महाराज आपने इनको तो दिखा दिया, पर आप हमारे नगर में आए हैं तो जरा हमारी आंखों से भी तो देखिए। इस प्रकार बालक भगवान को नगर दिखाने लगे। अब हम आपको दिखलाएंगे। तब गोस्वामी जी ने लिखा, पुर बालक कही कही मृदु बचना, साधर प्रभु ही दिखा वही रचना। सबको देखने के पश्चात प्रभु उन बालकों से कहने लगे, मित्रों, तुम लोग अगर न दिखाते तब तो हम इतने सुंदर रूप में इसे देख ही नहीं पाते, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि से जैसा दिखता है वैसा हमें अपनी दृष्टि से तो दिखाई ही नहीं देता। तुम लोगों ने नगर दिखाने में बड़ा परिश्रम किया, अब बताओ इसके परिणाम में हमसे क्या चाहते हो। बालकों ने कहा कि बस अब तो आपको हमारे घरों में चलना पड़ेगा, हमारे घर में भी आपको दर्शन देना होगा। परिणाम यह हुआ कि निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहित स्नेह जाहि दोहि भाई। इस प्रकार एक दिव्य रस की सृष्टि हो गई। अब धाम छोड़कर जाने की आवश्यकता नहीं रही, अपितु भगवान ही सबके धामों में स्वयं चले आए। वृद्धों ने भगवान को एक पद्धति से पाया, युवकों ने दूसरी पद्धति से प्राप्त किया, बालकों ने तीसरी पद्धति से और स्त्रियां भगवान को चौथी पद्धति से प्राप्त करने में सफल हुई। यही रामायण के 4 घाट हैं। मानो ईश्वर को पाने के लिए ये 4 अलग अलग मार्ग हैं। वृद्धों का मार्ग ज्ञान का मार्ग है,
युवकों का मार्ग कर्म मार्ग है, बच्चों का शरणागति का मार्ग है, स्त्रियों का मार्ग भक्ति का है। इस तरह से प्रत्येक व्यक्ति भगवान के सौंदर्य को देखता है। भगवान राम ने जब महर्षि विश्वामित्र से कहा कि महाराज मैं नगर दिखलाने ले जाऊंगा, तो विश्वामित्र जी ने जानना चाहा कि नगर तुम ना जाओ तो क्या अड़चन होगी। प्रभु ने कहा महाराज जऊँ राउर आय सुमय पावो, नगर दिखाई तुरंत ले आवो। गुरुदेव मैं जाऊंगा तो तुरंत ले आऊंगा, यदि ये अकेले जाएंगे तो देर किए बिना नहीं रहेंगे। भाई भगवान राघवेंद्र का सोचना ठीक ही है, क्योंकि जीव अपनी दृष्टि से माया को देखेगा तो उलझे बिना नहीं रहेगा। यद्यपि प्रभु गुरुजी को तो वचन दे गए थे जल्दी वापस आने का, पर जब घर घर में जाने लगे तो जल्दी कहाँ से लौटें। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा कि भगवान जब लौटने लगे तो इस विलंब के कारण मन में डर रहे हैं। जानि विलंब त्रास मन माही। भगवान राम से जब पूछा गया कि जल्दी लौटने को कह गए थे, विलंब कैसे हो गया, तो प्रभु ने कहा महाराज माया के चक्कर से बचना तो सरल है, पर प्रेमियों के अनुराग से बचना सरल नहीं है। अनुरागी जहाँ मुझे ले जाता है वहाँ तो मुझे जाना ही पड़ता है। इसका अभिप्राय है कि ईश्वर को देखने के लिए अनुराग की वह दृष्टि चाहिए जिस दृष्टि से जनकपुर की स्त्रियों ने भगवान के सौंदर्य को देखा था। भगवान ने बूढ़ों, पुरुषों, स्त्रियों तथा बच्चों को दर्शन दिया। गुरु जी की आज्ञा से भगवान राम जब पूजा के लिए पुष्प लेने वाटिका में गए तो उसका वर्णन करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, समय जानि गुरु आय सुपाई, लेन प्रसून चले दो भाई। भूप बाग बर देखौ जाई, जहाँ बसंत ऋतु रही लो भाई। लागे बिटप मनोहर नाना, बरन बरन बर बेली बिताना। नव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रूप लजाए। इसके बाद गोस्वामी जी ने 5 पक्षियों का वर्णन करते हुए कहा कि इन 5 पक्षियों ने प्रभु को देखा तथा उनका स्वागत किया। उन 5 पक्षियों में सबसे पहला नाम तुलसीदास जी ने चातक का लिया। वैसे तो गोस्वामी जी प्रत्येक पक्षी की विशेषता का वर्णन करते हैं, पर इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनका अगर किसी पक्षी से विशेष पक्षपात है तो वह पक्षी चातक ही है। जब वे भगवान राम से प्रार्थना करते हैं तो भी यही कहते हैं कि एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, स्वाति सलिल रघुवंश मणि, चातक तुलसीदास, अथवा राम घन श्याम तुलसी पपीहा। अब आइए विचार करें कि पक्षी का तात्पर्य क्या है तथा संसार में अगर रस की अनुभूति करनी है तो हमें निष्पक्ष होना चाहिए कि पक्षपाती होना चाहिए। इसका उत्तर है कि तत्व के संबंध में तो निष्पक्ष होना चाहिए और रस के संबंध में पक्षपाती। मस्तिष्क से तो व्यक्ति को निष्पक्ष बनने की चेष्टा करनी चाहिए, पर हृदय से कोई निष्पक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि हृदय और मस्तिष्क के स्वभाव में भिन्नता है। विवेक में निष्पक्षता की प्रशंसा होती है, पर प्रेम में हृदय में पक्षपात आए बिना रहेगा नहीं। इसे हम यूँ कह सकते हैं कि सोने के आभूषणों को देखकर अगर यह निर्णय करना हो कि ये किससे बने हैं, तब तो प्रत्येक व्यक्ति निष्पक्ष वृत्ति से यही कहेगा कि ये जितने आभूषण बने हैं सब एक ही सोने के हैं, इसमें मूलतः कोई अंतर नहीं है। लेकिन जब आप उन्हें धारण करने की चेष्टा करेंगे तो निष्पक्ष बनकर सोना समझकर नहीं, अपितु मनपसंद आभूषण समझकर उसे धारण करेंगे। कोई ग्राहक यदि गहना देखने जाए और सर्राफ उससे कह दे कि सारे गहने तो सोने के ही बने हैं, आप उसी आभूषण की मांग क्यों कर रहे हैं, तब ग्राहक तो यही कहेगा कि हमें तो वही गहना चाहिए जो हमारी आँखों को अच्छा लगे। मस्तिष्क भले ही यह मान ले कि ये सब सोने से बने हैं, पर आँखें निष्पक्ष नहीं होंगी। जब हनुमान जी तथा भगवान राम का मिलन हुआ तो प्रभु ने हनुमान जी को हृदय से लगा कर कहा कि हनुमान, तुम यह न समझना कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, मैं तो तुमसे इतना स्नेह करता हूँ कि सुनु कपि जिय मानसी जनि ऊना, तई मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। तुम तो मुझे लक्ष्मण से दूने प्यारे हो। हनुमान जी ने चरणों को पकड़कर कहा, महाराज आपके यहाँ भी दूना चौगुना होने लगा क्या, क्योंकि ब्रह्म तो सम माना जाता है। प्रभु ने कहा, हनुमान वह पुराना ब्रह्म तो सम था, पर अब तो यह भक्तों का भगवान है।
यह तो पक्षपात किए बिना रह ही नहीं सकता है। यह भला सम कैसे होगा। श्री हनुमान जी ने दूने वाले इस मंत्र को दृढ़ता से पकड़ लिया। इसीलिए जब श्री सीता जी के पास संदेश लेकर गए, तब श्री सीता जी ने उलाहना दिया कि हनुमान, लगता है प्रभु ने मुझे भुला दिया। किंतु हनुमान जी ने प्रभु से जो पाठ सुना था वही श्री सीता जी के सामने दोहरा दिया। प्रभु ने कहा था, सुनु कपि जिय मानसी जनी ऊना। हनुमान जी ने माता जी से कहा, जनी जननी मानहु जिय ऊना। प्रभु ने कहा था, तई मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। हनुमान जी ने कहा, तुम ते प्रेम राम के दूना। माँ, आप जितना प्रेम प्रभु से करती हैं, प्रभु उससे दूना प्रेम करते हैं। याद रखिए, विवेक की शोभा निष्पक्षता में है, पर भक्ति जहाँ पर रस ग्रहण करने की वृत्ति है, क्या निष्पक्षता से रसानुभूति हो सकती है। यह बता देने पर कि सारी मिठाइयों में घी, चीनी तथा अन्य सब उपादान तो एक ही हैं, क्या आपको यह लगने लगेगा कि सारी मिठाइयों का स्वाद भी एक ही है। सत्य तो यह है कि आप जब भी रस की अनुभूति करेंगे तो किसी में कम तथा किसी में अधिक रसानुभूति तो होगी ही। इसीलिए रामायण में भक्ति घाट के आचार्य काकभूषुंड जी पक्षी हैं। इसका अभिप्राय है कि मन में पक्षपात किए बिना रसानुभूति नहीं होती। भक्ति का मुख्य उद्देश्य है रस का पान। लोमश जी ने काकभूषुंडी को पहले तो विवेक के योग्य जानकर ज्ञान का उपदेश देना चाहा, पर जब उन्हें लगा कि यह तो इसे किसी तरह स्वीकार्य नहीं है, तब क्रोध में आकर उन्होंने कहा कि सठ स्वपक्ष तव हृदय विशाला, सपदि होई पंछी चंडाला। तेरे हृदय में बड़ा पक्षपात है, इसलिए जातु चांडाल पक्षी कौवा हो जा। उसके पश्चात भुषुंडी जी जब कौवे के रूप में लोमश जी को प्रणाम करके जाने लगे, तो लोमश जी आश्चर्यचकित होकर सोचने लगे कि मैंने तो इसे कौवा बना दिया, पर इतना होने पर भी इसके मन में न तो दुख हुआ, न भय हुआ और न ही बदला लेने की वृत्ति आई। तब वे भुषुंडी को वापस बुलाकर कहने लगे कि यद्यपि मैं निष्पक्ष था, पर मेरी इस निष्पक्षता में भी और कुछ तो नहीं, पर अपने ज्ञान के प्रति ही पक्षपात हो गया, जिससे मैं तुम पर अपने उसी ज्ञान को लादने लगा। मुझसे बड़ी भूल हो गई कि मैंने तुम्हें कौवा बना दिया। अब बताओ कि मैं तुम्हें कोई अन्य पक्षी बना दूं, अथवा कहो तो फिर से मनुष्य बना दूं। काकभूषुंडी जी ने कहा कि महाराज, पक्षी बनने में जितना आनंद है, उतना आनंद और कुछ बनने में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मनुष्य के रूप में जब था तो चलकर अयोध्या तक जाना पड़ता। अब पंख मिल गए हैं तो उड़कर जाने की सुविधा हो गई। अब तक तो प्रभु प्राप्ति में विलंब की संभावना थी, पर अब तो शीघ्र प्राप्ति का साधन सुलभ हो गया। लोमश जी ने कहा कि भाई, पक्षी बने यह तो ठीक है, पर कौवा जैसा निम्न पक्षी मैंने बना दिया। काकभूषुंडी जी ने कहा, महाराज, वह भी बिल्कुल ठीक ही हुआ। वस्तुतः आपके मुख से भी प्रभु ने ही मुझे कौवा बनवाया है, क्योंकि कौवे को छोड़कर और कौन पक्षी ऐसा नहीं होता जो बिना रोक टोक के घरों में बैठ जाए। अन्य पक्षी तो पकड़ लिए जाते हैं, पर एक कौवा ही ऐसा पक्षी है जो बिना किसी अड़चन के घरों में आता जाता रहता है। कौवे के संबंध में एक और बात भी जुड़ी हुई है। गांवों में एक धारणा है कि कौवा अगर घर के भीतर आकर छज्जे पर बैठकर बोलने लगे तो यह माना जाता है कि कोई प्रिय व्यक्ति आने वाला है। काकभूषुंडी जी ने कहा, महाराज, आपने पक्षी भी इतना बढ़िया बनाया है कि जो प्रिय से मिलाने वाला है। अगर आपने प्रभु से मिलाने वाला पक्षी बना दिया है तो इससे बढ़कर अच्छी बात और क्या हो सकती है। गोस्वामी जी ने गीतावली रामायण में लिखा कि श्री रामभद्र के वनवास के 14 वर्ष व्यतीत हो गए। माँ कौसल्या व्याकुल हैं। उसी समय एक कौवा आंगन में बैठकर बोलने लगा। मुझे तो सदा लगता है कि यह कोई दूसरा कौवा नहीं हो सकता, यह तो काकभूषुंडी जी ही थे, जो माँ की व्याकुलता को देखकर प्रभु के आगमन का शकुन बनकर पहुँच गए थे। कौसल्या जी बड़े प्रेम से उस कौवे से पूछती हैं, कब एह मेरे बाल कुशल, घर कहो काग फुरी बाता। अरे, तुम तो प्रिय का संदेश पहुँचाने वाले हो, तुम बताओ कि हमारे प्रिय पुत्र कब लौट कर आने वाले हैं। माँ आगे कहती हैं कि तुम्हारे कथन में अगर उनके आगमन का समाचार मिलेगा तो दूध भात की दोनी दहे हों, सोने चोंच मढ़ई हों, जब सिय सहित बिलो की नयन भरी, राम लखन उर लय हों।
तुझे दूध भात की दोनी दूंगी, तुम्हारी चोंच को सोने से मढ़वा दूंगी। जिस समय माँ कौशल्या कौवे को मना रही हैं, तेही अवसर को भगत भरत निकटते समाचार लई आयो। उसी समय भरत जी ने पास से समाचार आ गया कि प्रभु आ रहे हैं। बस इतना वाक्य सुनते ही कौवे के प्रति माँ का स्नेह उमड़ पड़ा। काकभुशुंडी जी ने कहा, महाराज आपने तो मुझ प्रिय से मिलाने वाला पक्षी बना दिया। भक्ति रसमय है, भक्ति बिना रस की सृष्टि कैसे होगी। पक्षी बनने में भी बड़ा आनंद है, क्योंकि पक्षपात के बिना भक्ति कैसे होगी। इसीलिए रामायण में सारे पक्षियों की उपयोगिता है, केवल एक पक्षी को छोड़कर। गोस्वामी जी कहते हैं कि पुष्प वाटिका में 5 पक्षी हैं। चातक, कोकिल, कीर, चकोरा, कूजत, बिहग, नटत, कलमोरा। आगे चलकर विस्तार पूर्वक वर्णन करते हुए उन्होंने सारे जनकपुर वासियों को उन्हीं 5 पक्षियों से जोड़ दिया। इसमें गोस्वामी जी चातक श्री सीता जी को बनाते हैं। श्री सीता जी भक्ति की आचार्य हैं। चातक समस्त पक्षियों में अद्भुत है, अनोखा है। आपका ध्यान शायद इसके नाम में प्रयुक्त वर्णों पर भी गया होगा। इस चातक शब्द का प्रत्येक वर्ण अपनी वर्णमाला के क्रम में प्रथम अक्षर है। च, अ, त तथा क, ये चारों अक्षर अपनी वर्णमाला के क्रम के प्रथम अक्षर हैं। सचमुच यह बड़ा अनूठा पक्षी है, जो वर्णमाला के आदि अक्षरों से युक्त नाम वाला है। गोस्वामी जी के मन में भी चातक वृत्ति है। सीय सुख ही बरनीय के ही भांति, जनु चातकी पाई जलु स्याती। श्री सीता जी मानो चातकी हैं, चकोर हैं श्री लक्ष्मण जी। राम ही लखनु बिलोकत कैसे, ससी ही चकोर किशोर कु जैसे। कोकिल के रूप में जनकपुर की स्त्रियों का वर्णन करते हुए कहा गया कि कहई परस्पर कोकिल बयनी, यही बियाह बड़ लाभ सुनयनी। इसका अभिप्राय है कि चातक बनकर आप इसका रस लीजिए, कोकिल बनकर इसके सौंदर्य का गायन कीजिए, कीर बनकर इसके गुणों का रटन कीजिए, चकोर बनकर एकटक इनको निहारिए और मोर बनकर इनके सौंदर्य पर नाचिए। इस प्रकार से पुष्प वाटिका में भी ये 5 पक्षी हैं, पर एक पक्षी ऐसा है कि वह बनने की भूल आप मत कीजिएगा। यद्यपि पुष्प वाटिका में तो 5 ही पक्षी थे, पर धनुष यज्ञ में एक पक्षी और आ गया। वह पक्षी है उल्लू। बस उल्लू बनने से बचना चाहिए। ये उल्लू कौन है, इसका परिचय देते हुए गोस्वामी जी ने कहा, कपटी भूप उलूक लुकाने। ये जो कपटी राजा धनुष यज्ञ में आए थे, यही उल्लू थे। उलूक वह है कि जिसे दिन में सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देता है। इसी प्रकार से उलूक वृत्ति से श्री राम को देखने की चेष्टा करेगा। उसे क्या भगवान श्री राघवेंद्र का सौंदर्य दिख पाएगा? क्या उसे रस और आनंद की अनुभूति हो पाएगी? वस्तुतः अंधकार प्रियता की उलूक वृत्ति के कारण भगवान के सौंदर्य को नहीं देख पाने से द्वेष की वृत्ति आ जाती है। पर जब भक्ति देवी की कृपा हो जाती है तो व्यक्ति उनकी चातक वृत्ति से दृष्टि प्राप्त करता है तथा ईश्वर के अमित सौंदर्य के अमृत रस का पान कर जीवन में धन्यता की अनुभूति प्राप्त करता है। पर श्री सीता जी पुष्प वाटिका में चातकी के रूप में अनन्यता की वृत्ति से श्री राम के सौंदर्य को देखती हैं। आगे चलकर वर्णन आता है कि वन के मार्ग में जाती हुई श्री सीता जी से गांव की स्त्रियों ने पूछा, यह बताइए कि ये राजकुमार आपके कौन हैं? यद्यपि उन्हें सब पता है कि सांवले रंग के राजकुमार इनके पति हैं तथा दूसरे इनके देवर हैं, परंतु इस प्रश्न के पीछे उनका भाव बड़ा अनोखा था। गांव की स्त्रियां यद्यपि अपने को गंवार कहती हैं, पर वे हैं बड़ी चतुर। उन्होंने देखा कि श्री राम बार बार श्री सीता जी को देख रहे हैं। लक्ष्मण जी भी कभी सीता जी के चरणों की ओर देखते हैं और कभी श्री राम के चरणों की ओर, पर श्री सीता जी भीड़ भाड़ के कारण संकोचवश आंखें नीचे किए हुए बैठी रही हैं। गांव की स्त्रियों ने सोचा कि ज्ञान और वैराग्य की दृष्टि से तो देख लिया, पर जरा भक्ति की दृष्टि का आनंद भी तो मिले, इसीलिए प्रश्न करती हैं कि ये आपके कौन हैं। तब श्री सीता जी ने गांव की स्त्रियों को यह सिखाया कि भगवान राम को कैसे देखना चाहिए। बहुरी बदन विधु अंचल ढाकी, पियतन चितई भोह करी बाकी,
भई मुदित सब ग्राम बधूटी, रकन राय राशि जनु लूटी। श्री सीता जी ने जो भौहें तिरछी की, इसका कारण है कि प्रेम का स्वभाव ही तिरछापन है, यह कभी सीधा नहीं होता। इसी को अहिरिव गति प्रेक्षणः स्वभाव कुटिला मति कहा गया है। श्री सीता जी का संकेत है कि जब तक प्रेम की बंकिम दृष्टि से प्रिय को न देखें, तब तक उनकी सौंदर्य का तथा जीवन में धन्यता का सच्चा अनुभव नहीं होता। इसी प्रकार से भगवान श्री राम को देखने की चातक की, अनन्यता की जो पक्षपातमयी तथा रस भरी दृष्टि है, उसका परिचय श्री सीता जी के द्वारा दिया गया। इसके बाद की चर्चा अब कल करेंगे। नारायण नारायण।